नमस्कार दोस्तों, इस समय भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2। जी हाँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लिए कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल से शुरू। जी हाँ, कल से शुरू होने वाली है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। चलिए खबरों को शुरू करते हैं, कहां से शुरू होने वाली है यह यात्रा। चलिए पूरी खबर आपको लेकर के बताते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। इंफाल कांग्रेस रविवार से राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेगी, जिसके जरिए उसका प्रयास होगा कि लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे को विमर्श के केंद्र बिंदु में लाया जाए। यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इंफाल के निकट थोबल से शुरू होगी और मार्च के तीसरे सप्ताह में मुंबई में इसका समापन होगा। जी, मणिपुर से लेकर के मुंबई लगभग 6700 किलोमीटर की लंबी यात्रा है। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही है यात्रा 67 दिन में 15 राज्य और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगभग 6700 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यात्रा ज्यादातर बस से होगी, लेकिन कहीं कहीं पद यात्रा भी होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उनकी 136 दिन की इस पद यात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिले और 76 लोकसभा क्षेत्र से गुजरते हुए 4081 किलोमीटर की जो दूरी तय की गई थी। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोई चुनावी यात्रा नहीं है, बल्कि यह देश के लिए न्याय की मांग करने से जुड़ी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से एक सप्ताह पहले आरंभ हो रहे कांग्रेस की इस यात्रा को लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़ा विमर्श खड़ा करने के लिए प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाकर भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जहां राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आर्थिक समानता और ध्रुवीकरण और तानाशाही के मुद्दों को उठाया था भारत जोड़ो यात्रा में, वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देश के लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की मांग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र होकर गुजरेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 14 जनवरी को इंफाल के निकट से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस यात्रा को आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने की संभावना है। यात्रा मणिपुर से प्रारंभ करने के कारण के बारे में पूछे जाने पर वेणुगोपाल ने कहा था कि यह देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है और पार्टी इस पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को जख्मों पर मरहम लगाने की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। जी हाँ, इस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के इस समय बड़ी खबर यही है, रविवार के दिन यह यात्रा की शुरुआत होगी, ताकि इस यात्रा की जब मणिपुर से शुरुआत की जाएगी और इसका समापन जो है महाराष्ट्र में किया जाएगा। जी हाँ, मुंबई पहुंचने के बाद लगभग 700 किलोमीटर की यह लंबी यात्रा है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितनी सफल होगी, क्या इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो भी इसमें खबर आ रही है कि जगह जगह इस यात्रा से जुड़ेंगे। राम मंदिर 22 जनवरी के उद्घाटन से पहले ठीक हफ्ते दिन पहले 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है, क्या लगता है 2024 के चुनाव में प्रमुख मुद्दा क्या होगा? राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बनेगा या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बड़ा कायाकल्प करेगी और राजनीति में बड़ा फेरबदल होगा? क्या नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता में वापसी यह यात्रा रोक पाएगी या फिर राहुल गांधी की यात्रा जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद 3 राज्यों में पूरा बुरी तरीके से पराजय देखने को मिला था, गुजरात हो या फिर तमाम अन्य राज्य, इस यात्रा के बाद क्या स्थितियां बदलेंगी और लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को क्या इस यात्रा का फायदा होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली खबरों के साथ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के तमाम खबरों के साथ अपडेट बने रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।